हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर में आपका 14 दिसंबर 2025 को थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें मैथ के क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे, लेवल आपका जो है कैसा था। तो जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है वो ज़रूर देख ले इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 26 से यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो सवाल आया था, पहला सवाल आया था आपका कि प्रॉफिट लॉस से सवाल दिया हुआ था। सवाल है, शार्पनर के डिब्बे का क्रय मूल्य दिया हुआ है 1150 रुपये। दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 12% की छूट दी, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो बहुत ईजी है, सभी लोगों को पता है कि एसपी बराबर क्या होता है, तो सीपी इंटू परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, है ना। तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है छूट दिया हुआ है, ठीक है, और बटा में यहाँ हो जाएगा 100। तो देखिए सीपी दिया हुआ है यहाँ पर 1150 यानी कि 1150 रुपये, और इंटू करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर छूट दिया हुआ है, तो यहाँ पर 12% का छूट यानी कि आपका हो जाएगा 88 रुपीज़ हो जाएगा, ओके। और यहाँ नीचे बटा में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 काट देते हैं, ठीक है। और 115 को हम लोग जो है ना 115 को 88 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 8 5 40 हो जाएगा, और 8 4 12 का 2, और हाथ में लगा 1, तो 8 1 9 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे भी जो है आपका हो जाएगा 920 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं 0 और 2, 9 2 11 1 और 9 1 10। तो यहाँ पर ये 10 बचा बटा में, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1012 रुपया। ये जो आपका आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए ये सही है। और इस तरह से आपको सॉल्व करना, ये इजी दिया हुआ था, बहुत लोग तो इसको बना भी लेंगे। देखिए सवाल में क्या ना कि आपका रेलवे हो, ठीक है, रेलवे या एसएससी, ये सब जो जितने भी एग्जाम लेते हैं ना, कुछ सवाल ऐसा आपका रहता है ना कि जो मतलब तुरंत आप कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से कर लेंगे। कुछ ऐसा सवाल होता है जो आपका टाइम ले लेता है, ये चीज़ जान लीजिए, क्योंकि उनको छांटना रहता है। ये चीज़ जान लीजिए, उनको छांटना रहता है, उलझाना भी रहता है। तो आपको उलझना नहीं है, कहाँ बचना है, सवाल को स्किप करना है, ये चीज़ भी हम लोग जो है इस वीडियो में बताएंगे। नहीं तो बहुत लोग क्या है कि सवाल में फंस जाते हैं और 5 मिनट या 5-4 मिनट जो भी आपका खा जाता है समय, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल कैसा दिया था। अब देखिए ये जो है ना अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ था। ऐसा अगर सवाल आप देखेंगे ना, कोई किताब भी अगर आप देखते हैं, तो इस तरह से सवाल पैटर्न पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखिए सवाल यहाँ दिया हुआ है ना कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10%, 20% की कमी की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है, ओके। तो घनाभ के आयतन में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखिए इसको कैसे करना है, जब भी अगर इस बार भी अगर इस टाइप से सवाल आ जाए, डाटा आपका जो है 10 की जगह और 20 की जगह कुछ और दे दे, 20 या 30 और 35 की जगह 15-20% जो भी दे दे आपको, तो देखिए कैसे बनाना है। पहले तो आपको ये जो दिया हुआ है ना 10% और 20% की कमी मतलब 10% यानी कि 100 में से 10 गया तो कितना 90 बचेगा। तो 100 का हम लोग है ना 90/100 ले लेते हैं, तो ये 100 कट गया, तो बचा क्या 90। अब इसी 90 का 20% की कमी यानी कि 100 में से 20 गया तो 80, तो ये 80 बटा में 100 कर देना है। देख लीजिए अगर इस तरह से सवाल आ जाए तो ऐसे ही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, जल्दी बनेगा। ये 0000 ऊपर से ये कट गया, तो 9 8 कितना हो गया आपका 72। अब ये 72 का जो अगला बोल रहा है ना कि जब इसकी ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है, तो यानी कि 135 हो जाएगा, 135 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा यहाँ काटा पीटी नहीं करना है, या तो आप काट सकते हैं 5 दूना 10 कर देंगे और 5 सत्ते 35 कर देंगे, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 दूना 10, यहाँ आप नहीं काटिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ सीधे आप गुना करिए कि 135 को 72 से, है ना। तो देखिए 2 पचे 10 हो गया, 2 3 6 1 7 हो गया, और ये 2 हो जाएगा, और 7 पचे 35, 3 7 21, और 3 24 का 4, और 2 7 2 9 हो जाएगा, ठीक। अब हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 0 7 5 12 का 2, और 4 2 6 1 7, और ये हो जाएगा यहाँ था कितना आपका 9, तो 4 2 6 1 7, और ये 9 हो जाएगा, है ना। ये जो नीचे जो आपका 100 बचा है ना, तो यानी कहाँ आ जाएगा, तो ये देखिए इधर से गिनेंगे 1 2, यानी कि 97.2 आ जाएगा, ठीक। अब इसी 97.2 को जो है ना हम लोग क्या करेंगे 100 में से घटा देना है, ठीक है। 97.2 में से घटा देंगे तो देखिए 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, और यहाँ 9 बचा, तो इधर खेला खत्म, यानी कि 2.8 जो है ना ये कमी हो जाएगा, ठीक है। ये इतना % का कमी हो जाएगा, ये आंसर होगा। अगर इस तरह से सवाल आ जाए तो इसी तरह से करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे आप तो जल्दी बन जाएगा। देखने में आपको वीडियो में लग रहा होगा स्लो, पर समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, पर आप खुद समझ जाओगे तो जल्दी से कर लोगे, ठीक है। तो इसी तरह से बनाना है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और चलिए देखिए अगला सवाल जो है ना क्वेश्चन नंबर 28, ये सवाल जो है आपका समानुपात और अनुपात चैप्टर से आया है। देखिए कुछ सवाल ऐसा होता है ना जो आपका रेलवे और एसएससी में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, दोनों में सेम मतलब पैटर्न पे सवाल भी पूछा जाता है। और ये सवाल कुछ ऐसा भी दिया जाता है जिसमें कि 99% लोग बना भी लेते हैं, ओके। और कुछ है कि जिसे छोड़ा भी जाता है, उसमें उलझना नहीं है। तो देखिए ये जो सवाल जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि यदि 4 और 24 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान कितना होगा। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि a अनुपात 20 और समानुपात हो जाएगा आपका यहाँ पर b अनुपात x, ठीक।
तो यहाँ पर हम लोग जो है ना, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा b/a। ओके, सॉरी, यहाँ पर b² बट्टा में a हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा 4a है और b है यहाँ पर 24, ठीक। तो 24 इंटू 24 कर देंगे और बट्टा में यहाँ a का वैल्यू 4 कर देंगे, तो 4 छक 24 हो जाएगा, और 6 को 24 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और 2 और 6 दूना 12, 12 2 14, यानी कि 144 जो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट है। इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है। ओके, और हाँ, मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरा देखिए अभी ये नया चैनल है, ठीक है, न्यू चैनल है, तो अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करिए, ठीक है, और बताइएगा कैसा लग रहा है, और चैनल को शेयर भी करिए। हम लोग और भी वीडियो लेकर आएंगे, रीजनिंग का भी लेकर आएंगे, ठीक, साइंस का भी हम लोग लेकर आएंगे, और मैथ का तो अभी लेकर आ ही रहे हैं, और भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, ये सवाल देखिए एज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ना कि इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, और इसका जो है राइट आंसर मुझे आप कमेंट में करके बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। नहीं अगर बनेगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, अगर आप आलसी करेंगे तो आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका गिर जाएगा, अगर आप बताते हैं तो इससे आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। समझिए कि आप सेंटर पर बैठे हुए हैं और एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप ही का हिम्मत होगा, आप ही को फायदा मिलेगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए, ये जो सवाल है ना आपका आयत से दिया हुआ, देखिए सवाल है कि आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इसका परिमाप 160 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई कितनी है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सवाल जो है आपका रेलवे मतलब हर साल इस पैटर्न पर है ना आपका सवाल पूछते आ रहा है, और अगला बार भी जो है ना 2026 में ग्रुप डी में इस पैटर्न पर आएगा ही आएगा। बस सिर्फ यहाँ डाटा आपका चेंज हो जाता है, जो 160 है वहाँ पे कभी 100 दे देगा या 200 सेंटीमीटर दे देगा, यहाँ 3 गुनी की जगह कभी 2 गुनी बोल देगा या 4 गुनी बोल देगा। तो इस पैटर्न पर आपका जो है एसएससी भी पूछता है। अगर एसएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो, या जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको अच्छे से पता होगा, एसएससी भी पूछता है। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर मुझसे पूछिएगा। देखिए, जैसे कि सवाल है यहाँ पर कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इसका परिमाप 160 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। देखिए, परिमाप जो है ना आयत का क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये परिमाप दिया हुआ आयत का, तो इतना कितना दिया हुआ 160 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आयत की लंबाई, आयत की लंबाई तो हम लोग यहाँ पे एल मान लेते हैं, बी, तो चौड़ाई की 3 गुनी, तो चौड़ाई कितना मान लीजिए कि अगर एक्स है तो इसका 3 गुना यानी कि 3x। तो अब यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं कि 2 इंटू 3x प्लस एक्स इजकल टू 160। अगर ये 2 से काट दें हम लोग 80 बार में, है ना, और ये 3 1 4 यानी कि 4x बराबर हो जाता है 80। अब ये 4 से काट दे 80 को तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी कि 20, तो यानी कि x बराबर 20, है ना। यही 20 मेरा जो है यहाँ पर आंसर दिया हुआ। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो x का जो वैल्यू आया यहाँ पे देखिए, b हम लोगों ने माना था x, है ना, b इजकल टू हम लोगों ने माना था x, और l इजकल टू माना था 3x। तो x बराबर दिया हुआ है 20, तो यही 20 इसका राइट आंसर है ना। तो इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर बनता है ना। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, जैसा कि मैं हर सवाल में आपको बताऊंगा, ठीक है, आपको मैं गाइड करते रहूँगा कि कहाँ किस टाइप से कौन से एग्जाम में कौन से पैटर्न पे सवाल कहाँ पूछा गया, किस तरह से पूछा गया, ठीक। देखिए, जैसे ये भी सवाल है ना आपका, जैसा कि हाइट डिस्टेंस, आप सभी को पता ही है कि हाइट डिस्टेंस जो है आपका सवाल जो आता है ना, या त्रिकोणमिति का भी जो सवाल आपको आता है, ठीक है, मतलब ग्रुप डी में लिखा हुआ है कि एक हाइट डिस्टेंस, ठीक, या तो त्रिकोणमिति से आपका फॉर्मूला बेस्ड सवाल जरूर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये सब सवाल जो है ना ज़्यादा टफ नहीं पूछता है हाइट डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का। मैथ का जो बुक है आपका NCERT, ध्यान से समझेंगे, NCERT 10th लेवल का जो है ना, उसमें आप सभी जितना दिया हुआ है ये आपका हाइट डिस्टेंस चैप्टर सभी को अच्छे से देख लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। और त्रिकोणमिति का भी जो आपका दिया हुआ है ना 10th क्लास का NCERT का मैथ, उसमें सभी आप बना लीजिए फॉर्मूला बेस्ड, तो आपका अच्छा से 1 या आपका 2 से जब भी नंबर आपका क्वेश्चन आएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं सवाल पर। देखिए कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि वह जमीन से 45 डिग्री कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 5 मीटर दूर है तो उस बिंदु की ऊंचाई क्या है, यानी कि मीटर में बोल रहा है जहां सीढ़ी दीवार को छूती है। अच्छा देखिए, ये दीवार तो ऐसा होता है ना जी, ठीक, सीढ़ी तो ऐसे खड़ा तो आपका जाएगा नहीं, है ना, इधर इधर तो गिर ही जाएगा। तो ये दीवार है तो यानी कि इस तरह से ऐसे टिका रहेगा, ठीक। तो देखिए, ये जो है ना आपका 45 डिग्री बनाता है, यानी कि ये तो 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कि यदि सीढ़ी का पाद, यानी कि ये सीढ़ी का पाद है, यानी कि यहाँ से यहाँ आपका जो है ना
ये 5 मीटर है, ठीक, ये 5 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि सीढ़ी दीवार को, मतलब उसका जो है इसका हाइट पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक। तो यानी कि ये हमसे पूछ रहा है H = वाट, यानी कि इसको अगर हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और C, तो देखिए तब टेन बराबर क्या होता है, टेन का फॉर्मूला लगेगा 45 डिग्री, यानी कि आपका होता है लंब बटा आधार। तो यानी कि AB बटा में BC है ना, AB बटा में BC करेंगे, तो यानी कि 1 AB कितना है, AB हमें निकालना है, तो और BC कितना दिया हुआ है 5, तो यानी कि AB बराबर आ जाएगा कितना 5 मीटर, ठीक है। ये सिंपल था, है ना, इस तरह से करना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए ये जो सवाल है आपका 32, यहाँ देखिए थोड़ा सा ये सवाल आपका जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था, ठीक। देखिए सवाल है कि यदि त्रिभुज XYZ के आधार YZ को दोनों ओर बढ़ाने पर प्राप्त बाह्य कोण 110 डिग्री और 115 डिग्री है, तो कोण X का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कोण X का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए कोण X = हो जाएगा, ये दोनों जो है ना बाह्य कोण यानी कि 110 और 115, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं ना जोड़ देते हैं, ठीक है। 110 और 115 यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें माइनस कर देंगे 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 और 1 1 2 2 हो जाएगा, यानी कि 225 माइनस 180 डिग्री, ठीक, = कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये 45 जो डिग्री है ना, चूँकि आपका एक ऋजु कोण जो है आपका, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना कि एक ऋजु कोण की 1/4 आपका 45 डिग्री होता है, ठीक, यानी कि = 45 डिग्री होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C इसका राइट होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल देखिए, ये सवाल जो है ना स्टूडेंट देखते ही इसको जो है ना स्किप कर देंगे सवाल को, और यहाँ पर बहुत लोग गलत भी कर देते हैं, ये जान लीजिए। देख रहे हैं ना कितना लंबा चौड़ा सवाल है, पर मैं इसको बस सेकेंड बार में बताता हूँ कैसे बनेगा। देखिए यहाँ बस कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर दो डाटा दिया हुआ है, A और B का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए 8.73 इंटू दिया हुआ है 8.73, यानी कि 3 बार यहाँ लिखा हुआ है और 4.27 3 बार यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग A मान सकते हैं और इसको हम लोग B मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितना बार गुना लिखा हुआ है, तो यानी कि देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए 3 बार गुना लिखा हुआ है, तो यानी कि A क्यू लिखेंगे, और यहाँ पर 3 बार गुना B का वैल्यू दिया हुआ है तो B क्यू लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि A का वैल्यू है तो यहाँ पर A² होगा, और ये जो है ना माइनस का हम लोग साइन लगाएंगे, ठीक। और यहाँ जो प्लस जो है ये प्लस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए A का वैल्यू दिया है और B का वैल्यू दिया हुआ है, तो AB हो जाएगा, और यहाँ फिर प्लस लिखेंगे, ये जो दिया हुआ है और B 2 बार गुना है तो यानी कि B² हो जाएगा। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेशन जो है इसका इस तरह से बन जाएगा AQ + BQ, और ये हो जाएगा A² माइनस AB + B²। तो कितना = होता है A + B ये होता है, ठीक है। बस अब वैल्यू यहाँ पुट कर दो ना यार, A + B, तो A + B का क्या है देखो 8.73 और 4.27, जोड़ दो, 7 3 10 का 0 और 7 2 9 9 1 10 का 0, हाथ में लगा 1 और 8 4 12 1 13, सिंपल था ना। ऑप्शन नंबर देखो B है 13। तो इस तरह से करना है, और यहाँ पर मैं आपसे मांगूंगा सपोर्ट, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते जाइएगा, लाइक भी करिएगा। ये सवाल आपको कैसा लगा? ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल जो दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है, यदि चौड़ाई और ऊंचाई को उनके मूल मान से आधा कर दिया जाए, यानी कि मूल मान जो आपका दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो दिया हुआ है ना 3:2:1 आपका जो दिया हुआ है, तो आधा कर दिया जाए, तो जबकि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो कमरे के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ठीक है। 2 दशमलव स्थान तक ये मान्य है, ये बोल रहा है। ओके, तो देखिए सबसे जो स्टार्टिंग में जो आपका जो दिया हुआ है ना कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है 3:2:1, ओके, ये जो इनिशियल जो वैल्यू है आपका है, तो 3:2:1 में दिया हुआ है। तो कमरे का जो संपूर्ण जो यहाँ पर जो है ना आपसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका देखिए हो जाता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 × हो जाएगा क्या LB BH + HL, है ना। यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने लंबाई, तो इसको क्या करना है हम लोग गुना कर देना। देखिए इस तरह से करते हैं LB यानी कि 3 × 6 + BH, है ना, तो BH ये हो गया 2 × 1 यानी कि 2 + HL यानी कि 3, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5 6 11 11 दूना 22, है ना, 11 दूना 22 ये हो गया इनिशियल वैल्यू। ओके, इसमें थोड़ा टाइम टेकन ये देखिए सवाल है ना। अब इसको कितना भी करेंगे तो शॉर्ट नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं जा सकता है, ठीक, ये चीज़ जान लीजिए। देखिए अब जो है नया वैल्यू जो बोल रहा है, अब यहाँ से ना कि उनके मूल मान से आधा कर दिया जाए जबकि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, ठीक। तो अब नया वैल्यू जो है ना, नया वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए L बराबर जो बोल रहा है ना
कि 3 इंटू 2 यानी कि 2 गुना बोल रहा है लंबाई का, और बी का जो बोल रहा है आधा कर दिया जाए, यानी कि 2/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, और ये 6 हो जाएगा। और एज का क्या बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे देखिए एज का आधा बोल रहा है, ठीक है, एज का आधा बोल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, तो इसको हम लोग पॉइंट में ले लेते हैं। तो इसका भी जब हम लोग इसी फार्मूला से हम लोग निकालेंगे, तो इसका जब हम लोग फार्मूला से निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 6 + 3 और प्लस में यहाँ 0.5 हो जाएगा, तो 6 3 9 यानी कि 9.5 और इंटू 2 9 18 1 19 हो जाएगा, है ना। अब ये 19 जो हुआ है ना, ये 19, ये 22 और 19 का डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो 3 का आएगा। तो अंतर कितना हो रहा है देखिए 3 यहाँ 22 में है, और यहाँ 100 निकालेंगे, ठीक है 100%। तो यहाँ जब काटा पीटी करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 13.64 अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। ये जो कमी हमारा आएगा, ठीक है ना, ये कमी में आएगा 13.64% की कमी आएगा, ओके। तो देखिए अगला सवाल जो है ना सिंपल दिया हुआ था कि 5x - 4 का होल स्क्वायर और -5x + 4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि a - b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर इजकल टू -4ab, ओके। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है 5 मान लेंगे और b का मान लेंगे यहाँ पर 4 मान लेंगे, ठीक है। तो ये 5x हो जाएगा a का वैल्यू, बस इस पर जो है ना पुट कर देना है, माइनस लगा देना है। अब 4 इंटू a यानी कि 5x और इंटू b यानी कि 4, तो 4 चौके 16 और 16 × 25 80 यानी कि -80x इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। हाँ अगला सवाल देखिए ये भी इजी है। देखिए ए और बी सी किसी कार्य को 3 6 और 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य का 3 गुना पूरा करने में कितना समय लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको तो एक तो सिंपल एलसीएम तरह से भी आप बना सकते हैं कि 1/3 6 और 1 + 2, है ना। तो एलसीएम हो जाएगा 6 और 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 यानी कि 2 1 3 6/6, है ना। और यहाँ इंटू 3 गुना बोल रहा है ना, तो ये 6 6 कट गया तो बचा 3, तो कितना समय लगेगा, तो 3 दिन लगेगा। इस तरह से सॉल्व करना है, ओके। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए ये सवाल जो है 37 है ना, इसका भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इसको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक। कि इसका जो है ना किस तरह से बनेगा, कैसे क्या बनेगा, ठीक है। आंसर तो यहाँ दिया हुआ है पर कैसे बनेगा कौन से तरीके से बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए यहाँ जो सवाल है 38 कि 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर कोण वाले एक घन और 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ पर विचार कीजिए, इनमें से किसका आयतन अधिक है। यानी कि एक तो घन है, तो देखिए घन का जो है ना, घन का जो आयतन होता है ना, इनकी भुजा क्यू यानी कि ए क्यू, ठीक, ये घन का, ठीक है। और घनाभ का जो होता है ना आपका, ठीक है, घनाभ का क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH, ठीक, LBH यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 5 का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर कोण घन का कितना दिया हुआ है, यानी कि भुजा 5, तो 5 का क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, है ना। और घनाभ का निकालते हैं तो देखिए 7 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, तो 2 चक 8 और 8 सत्ते 56, ठीक है। तो ये 56 सेंटीमीटर क्यूब होगा और ये 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी कि घन का ज़्यादा है ना, तो इसलिए देखिए ये सही है, ऑप्शन नंबर ए इस तरह से करना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है ना, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल हमेशा पूछता है और इस बार भी ग्रुप डी में ज़्यादा चांस है इस तरह से आने का, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल पूछते आ रहा है ना। देखिए 8 पुरुष 3 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा 14 पुरुष 19 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बताना है कि महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के कितने बराबर है, ठीक है। जैसे कि आंसर तो दिया है 1, पर कैसे करना है ये देखिए ज़रा। तो देखिए 8 पुरुष है ना, यानी कि मेल इस तरह से लिख सकते हैं, और प्लस 3 महिलाएं यानी कि 3, ठीक है, वोमेन, ठीक है, 3 वुमेन्स हो गया। तो इसको हम लोग ब्रैकेट देते हैं तो कितना दिनों में 15 दिनों में करते हैं, तो इंटू 15, ओके। अब बराबर में देखिए 14 मेल प्लस 19 महिलाएं, है ना, 5 दिनों में करते हैं, ठीक। तो ये देखिए 5 यानी कि इसको इससे हम लोग काट सकते हैं, ठीक है, 5 से 15 हो जाएगा। तो अब देखिए 3 8 24 हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 24 मेल प्लस 3 तिहाई 9 महिलाएं, और बराबर यहाँ पर 14 मेल बचेगा और 19 महिलाएं, ठीक। अब मेल को एक साइड लेकर आएंगे, यानी कि 24 मेल और माइनस कर देंगे, इधर लेकर आएंगे तो 14 मेल हो जाएगा इजकल टू 19 औरत जो है और 9 औरत इधर आ जाएगा। तो इसमें से घट के कितना आएगा आपका 10 मेल
यानी कि पुरुष हो गया 10 पुरुष, और इसमें से घटेगा 19 में से 9 जाएगा तो इधर 10 महिलाएं, है ना। अब ये 10 भी काट दो तो बचेगा क्या, एक महिलाएं बराबर एक पुरुष इजकल टू एक महिलाएं, है ना। ये है, तो यही हमसे पूछ रहा था, तो इसका जो आंसर होगा एक सही है। इस तरह से बनाकर देखना था, है ना। चलिए समझ गए तो अच्छा है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अब ये देखिए, ये तो मतलब क्या है, बहुत इजी सवाल पूछ दिया था, है ना। सिंपल, देखिए आपसे टेस्ट लेना चाह रहा है कि देखिए एक उबर कैब है या गाड़ी या कुछ भी दे, ट्रेन दे कि 80 घंटे में 640 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितना है, मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है। अरे 80 घंटा में इतना लिया तो 1 घंटा में कितना, 640 बट्टा में 80, ये 0 0 काट दो, 8 8 64, है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन से भी ले सकते हो कि देखो करके देख लेना है आपको, ये 10 बार में 80 होता है ना, तो 8 का 80, है ना। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। अब देखिए ये सवाल जो आया हुआ है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे मत जान लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिए। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर लॉन्ग मेथड से जानते हैं तो ये नया मेथड से देख लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक से। ये एसएससी में भी पूछता है, ठीक है, CHSL में तो खासकर आपका आता ही आता है, स्टेट लेवल में एग्जाम में भी आपका आता है, ओके। और एसएससी के तो NTPC ग्रुप डी, ठीक है, सभी एग्जाम में पूछता है ना। क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में से ऐसे ही सवाल आते ही हैं, ठीक है। देखिए सवाल कैसे बनाना है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 12,000 और 5 वर्षों में 16,000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है, ठीक है, मूलधन क्या है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये 3 साल का ये दिया हुआ है ब्याज, दिया 5 साल का ब्याज दिया हुआ, तो ये दोनों का अंतर देखिए, 3 साल का दिया हुआ है 12,000, है ना, और 5 साल का दिया हुआ है 16,000, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर लेंगे तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4,000, ठीक। और 1 साल का अगर हम लोग काटते हैं तो 2 यानी कि 2,000 हो जाएगा, है ना। 1 साल का ब्याज 2,000 रुपया हो गया, ठीक। तो 3 साल का हमें निकालना है, ठीक है, 3 साल का निकालना है तो 3 इंटू ये 2,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000, ठीक है, 6,000 हो गया। अब ये 6,000 जो है ना, ये इसमें से ब्याज में से घटा देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा कितना, 6,000। यही तो है इसका आंसर, इस तरह से करना है, ओके। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए ये जो सवाल आपका आया है प्रॉफिट लॉस से आया है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस से आया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा सवाल जो है ना आपका NTPC ग्रुप डी में, ठीक है, हमेशा हर साल पूछते आ रहा है, और SSC में भी खासकर CHSL, ठीक है, जो 12th लेवल में जो SSC एग्जाम लेता है, इन सभी में पूछता है ऐसा सवाल जो है ना। इसमें कभी जैसे इसमें पूछ दिया अंकित मूल्य क्या होगा, कभी बोल देगा ना कि छूट क्या होगा, कभी बोल देगा लाभ क्या होगा, कभी बोल देगा कि CP क्या होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखेंगे, एक फॉर्मूला में सभी खत्म, ठीक। देखिए तो एक विक्रेता ने 99,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा, वह इसके अंकित मूल्य पर 37% की छूट देता है और फिर भी 40% लाभ कमाता है, ठीक। लैपटॉप का अंकित मूल्य, तो देखिए लैपटॉप यानी कि मार्केटिंग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य बराबर होता है CP इंटू, ठीक है, क्रय मूल्य के साथ हम लोग लेंगे। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो परसेंटेज प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पर, या ऑब्लिक परसेंटेज लॉस लेकर चलेंगे, ठीक है, बटा में डिस्काउंट, है ना, बटा में डिस्काउंट। तो हमसे अंकित मूल्य यानी कि मार्केटिंग प्राइस ही पूछ रहा है, तो यहाँ से जो भी आपका पूछेगा आप यहाँ से निकालेंगे, CP पूछेगा तो CP निकालेंगे, डिस्काउंट पूछेगा तो डिस्काउंट निकालेंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब तो यहाँ पर देखिए, तो अंकित मूल्य यानी कि CP दिया हुआ है 99,000, ठीक है, इंटू में यहाँ पर देखिए छूट दिया हुआ है ना, यानी कि सॉरी यहाँ पर परसेंटेज लाभ दिया हुआ है 40%, यानी कि 140 हो जाएगा, और डिस्काउंट के कितना है छूट, यानी कि 37%, यानी कि 63। अब 3 से हम लोग काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 3 9, ठीक। 7 से देखिए यहाँ पे काटते हैं तो 7 21 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ऊपर कितना बचा, 11, ये 3 0, है ना, 11,000 बचा, और यहाँ बच गया आपका गुना 20, तो यानी कि 11 दूना 22, है ना, 11 दूना 22 करेंगे, और ये 4 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी कि 2,20,000, ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर करके जाइएगा, कमेंट करिएगा, और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल देखिए, ये सवाल जो है ना आपका देखिए 43, ये अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो मतलब ट्रिक के माध्यम से जल्दी से अच्छे से बन जाएगा, ठीक। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फिर लॉन्ग मेथड लग जाएगा, जो इसको बहुत लोग स्किप भी कर देते हैं इतना थोड़ा लंबा सवाल देखकर, ठीक। सवाल को देखिए,
ट्रेन का है, ठीक ना। ये ट्रेन चैप्टर से आपका सवाल आया है। देखिए, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के अनुदिश, ठीक है, यानी कि रेलवे ट्रैक के अनुदिश चल रहा है, यानी कि समान दिशा में चल रहा है ना, चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 7.2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति 14.4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। रेलगाड़ी पहले व्यक्ति को पार करने में 29.9 सेकंड और दूसरे व्यक्ति को पार करने में 43.7 सेकंड का समय लेती है। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल यानी कि स्पीड बराबर वाट, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसको चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए, यहाँ ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो है ना, इसको आप मान लीजिए कि वाई, ये जो आपका जो दिया हुआ है ना कि पहला व्यक्ति जो है 7.2 किलोमीटर पर की चाल से यानी स्पीड जो चल रहा है ये वाई है, और दूसरा जो है आपका जेड, ठीक, यानी कि वाई बराबर 7.2, ठीक है, किलोमीटर है ना, किलोमीटर पर आवर, और जेड इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 14.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है ना, ये T1 हो गया, ठीक, ये T1, और ये हो गया 43.7, ये T2 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। वो फार्मूला है यहाँ पर कि x माइनस, देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है ना, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई इंटू में कर देंगे यहाँ पर T1 कर देंगे इजकल टू x माइनस जेड इंटू में कर देना है T2, ठीक है। तो देखिए x माइनस यानी कि यहाँ पर जो है ना x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो y का वैल्यू दिया हुआ है 7.2, तो 7.2 लिखेंगे, और इंटू में T1 यानी कि टाइम दिया हुआ है, T1 कितना दिया हुआ है, तो देखिए 29.9 दिया हुआ है ना, 29.9 दिया हुआ है इजकल टू x माइनस जेड यानी कि दूसरा जो चाल है 14.4, और इंटू T2 टाइम दिया हुआ है 43.7, ठीक। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 29 यहाँ पर जो है x से गुना करेंगे तो 29.9x हो जाएगा, और 7.2 को जब हम लोग गुना करेंगे 29.9 से, तो यहाँ पर माइनस में निकल कर आएगा 215.28, ठीक, इजकल टू इसी तरह से 43.7x हो जाएगा, और इसको इससे जब हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 629, ठीक है, 629.28, ओके। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x को हम लोग इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग का घट कर आ जाएगा 13.8x इजकल टू, और इसको जो हम लोग 629 को इधर लेकर आएंगे 215 घटेगा तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा 414, है ना। और इस तरह से x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो देखिए 414 हो जाएगा इंटू 100 नहीं, यहाँ पर 10 होगा क्योंकि दशमलव आपका ये जो हट रहा है तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे हो जाएगा 138। आप काटा पीटी करोगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 30 किलोमीटर, है ना, पर आवर, ठीक है। तो ये सवाल जो है ना आपका टाइम लेने वाला है, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक से इस तरह से अगर आप बनाते हो तो कम से कम आपका लगभग 1 मिनट आपका खा ही जाएगा समय, ठीक है। तो सोच समझ के करिएगा। इस तरह सवाल को आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये टाइम लेने वाला है, ठीक ना, और सवाल बन जाएगा ऐसा बात नहीं है, कैलकुलेटिव सवाल है, इतना जान लीजिए ये सवाल आपका कैलकुलेटिव है, ठीक। चलिए चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए ये सवाल जो है ना प्रॉफिट लॉस से दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस से आया हुआ है। इसमें क्या क्या ना कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 160 प्रति ब्रेसलेट की दर जो है 23 ब्रेसलेट खरीदे, यानी कि 160 रुपया प्रति ब्रेसलेट जो है 23 ब्रेसलेट खरीदे हैं तो प्रत्येक का दाम है 160 रुपया। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति ब्रेसलेट किस दर से बेचना होगा, ठीक है। ये 23 जो ब्रेसलेट दिया है ना इसका कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दो। ये रुपया देखो, और 15% लाभ कमाने के लिए कितना पे बेचना होगा, यानी कि एसपी हमसे पूछ रहा है तो सीपी दिया हुआ है 160, लाभ बोल रहा है 115, बट्टा में 100 कर दो। ये 0 0 कट जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 23, और 8 से गुना कर देंगे तो 8 23 24, और 2 8 दूना 16 और 17 18, 184। देखो आ गया आंसर। तो इस तरह से करना है, ये 23 ब्रेसलेट को दिमाग से हटा देना। इस तरह से सवाल अगर आ जाए अभी ग्रुप डी 2026 में अगर इस तरह से सवाल पूछ दे तो इसी तरह से करना है, ठीक। चलिए फिर चलते हैं अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखिए ये जो सवाल है ना ये भी एवरेज का सवाल है, ये भी बहुत सा सवाल पूछता है और एसएससी में तो खासकर पूछता है, ठीक है। एसएससी में पूछते आ रहा है, बहुत पुराना पैटर्न है ये सब। देखिए किसी कक्षा के 51 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की नई आयु क्या है? तो देखिए 51 विद्यार्थी तो हैं पर एक नया आदमी आ जा रहा है, यानी कि शिक्षक आ जा रहा है, तो 51 से प्लस 1 हो गया तो कितना हो गया? 52 हो जाएगा,
ठीक है ना, तो 52 हो जाएगा ना। और ये हमें क्या करना है, तो शिक्षक की आयु, तो जो ये शुरू में जो दिया हुआ है ना कि 51 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 है, इसी 52 में यानी कि 51 में एक बढ़ा यानी कि शिक्षक बढ़ा है तो 52 हो गया। अब 52 में यही औसत आयु जो पहला जो दिया हुआ है आपका, इसमें जोड़ देना है, तो 2 1 3 हो जाएगा, 5 2 7 73 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 73 दिया भी हुआ है ना। बस इसी तरह से करना है, इस पैटर्न पे आए तो ऐसे ही करना है ना। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए ये सवाल जो है, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का 60% कितना होगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, 20% है ना, 20% में यानी कि प्लस 90 कर देना है इजकल टू 100%। ओके, या तो देखिए 90 हो गया, और ये तो आपका हो गया ना, यानी कि 20% है यहाँ पर। ठीक है, 20% आपका दिया हुआ है, तो इधर आपका 20 इधर चला जाएगा, यानी कि 100 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ओके, अब इसी का हमें बोल रहा है कि तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 60% कितना होगा। ओके, तो इसको देखिए बना लेना है, 90 इंटू कर देना है 60। ठीक है, इतना मैं क्लू दे दिया हूँ, आप मुझे बताइएगा कि आगे कैसे होगा। ठीक है, इतना मैं आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए इतना तो ये हो गया, 46 तक हम लोगों ने करा दिया है, जो स्टूडेंट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, और इसी तरह से और भी हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे। और इतना जान लीजिए, कम से कम 3-4 साल से जो रेलवे जो पूछते आ रहा है, ग्रुप डी का पैटर्न पे सवाल जो पूछते आ रहा है ना, उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन हूबहू लड़ जाते हैं। बस डाटा जो आपका अलग रहता है। ठीक है, लगभग लड़ना ही लड़ना है, 2 से 4-5 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसे वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें, और अपने भाई को सपोर्ट भी करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।